हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और वंस अगेन मोस्ट वेलकम है बोर्ड टू जेई मैथ्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारा एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल और ये 10th बोर्ड मैथमेटिक्स की जान है। तो ये हमारा पहला लेक्चर पॉलिनोमियल को ओरिएंटेड, और इसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लेट अस से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टर्म आता है वो आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो प्यारे बच्चों, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक पहुंचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो लेट अस से कि कांस्टेंट का मतलब है फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें जिन्हें तुम चाहे इंडिया में मेज़र करो, चाहे तुम यूएस जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती हो, उनको कांस्टेंट कहते हैं। मतलब हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज़। फिक्स्ड वैल्यूज़ जनरली हम इसमें कुछ नंबर्स लेंगे। जैसे मैं नंबर्स की बात करूं, जैसे मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4, -5, 0। क्या ये नंबर यूएस में अलग होते हैं? क्या 5 को यूएस में 6 कहते हैं? क्या या 4 को सिंगापुर में 8 बन जाता है? ना। तो कहने का मतलब ये सारे नंबर दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ हमेशा फिक्स वैल्यू देंगे। इसी कारण इन सबको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। समझे आप? और साथ में हम ये भी लिखेंगे इसमें स्पेसिफिक सिंबल्स। स्पेसिफिक सिंबल्स जैसे बताओ। स्पेसिफिक सिंबल का मतलब मैंने कहा जैसे पाई है, तो पाई चाहे यहाँ लिखो, चाहे उधर लिखो, चाहे कहीं भी लिखो, पाई का मतलब वही आपका 22/7 डैश 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 जो भी होगा। तो ऐसे नंबर जो अपनी वैल्यू हमेशा फिक्स रखते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, और इसमें जनरली हम नंबर्स को डील करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स का मतलब डोंट हैव फिक्स्ड वैल्यू। डोंट हैव फिक्स्ड वैल्यू मतलब कि ये अपनी वैल्यू चेंज करेंगे। वैल्यू टाइम टू टाइम इनकी चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम x ले सकते हैं, इसमें y ले सकते हैं, हम थीटा ले सकते हैं, हम t ले सकते हैं। अनलिमिटेड वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, तो इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मैंने लिखा कहीं x = 2 तो x2 बन गया। मैंने लिखा कहीं y = 3 तो y3 बन गया। अगेन मैंने कहीं लिखा x = 4 तो x तो 4 बन गया। अब आपको कि सर ये क्या कर रहे हो? अभी तो आपने बोला था x2 है, अभी बोला x4 है। तो मैंने कहा ना बेटा, वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो चेंज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप से कोई इक्वेशन लिखी, 2x + 3y = 7। बताओ जरा इसमें कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है? तो देखो, x का टर्म मतलब ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? वेरिएबल होगा। अगेन y का टर्म ये तुम्हारा वेरिएबल होगा। लेकिन इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी x y नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे हम एज अ कांस्टेंट। इट मीन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर द मेन पैरामीटर्स ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वहीं वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आई होप पहला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। हम पहुंच रहे हैं पॉलिनोमियल की तरफ, और पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आई होप फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ सेकंड की बात करते हैं। देखो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लूँ कि टेल मी द समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मान लिया ये एक ट्राइंगल है, लेट्स से दैट इज ए, बी एंड सी, और मैं कहूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका समेशन क्या होगा? तो समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180।
चाहे आप इंडिया में कहो, चाहे आप यूएस में कहो, चाहे जर्मनी जाओ, इट मीन्स दिस इज द कांस्टेंट, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। हम चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, और सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा टर्म। ये नोट करते रहना साथ में। तो पहला हमने डिफरेंस क्रिएट किया भाई, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। सेकंड चीज आती है कि टर्म क्या होता है, टर्म। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में अब यहां तक पहुंचने से पहले देखो, मैंने कुछ लिखा, जैसे सपोज 2x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ लिखा मैंने। अब इसमें मैं आपसे बोलूं सर कांस्टेंट वेरिएबल बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, क्योंकि जहां एक्स वाई डील करेंगे वो वेरिएबल है। लेकिन पर्टिकुलर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो ये एक टर्म है। ये क्या है, ये भी एक टर्म है। ये क्या है, ये भी एक टर्म है। तो टर्म की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, कि द नॉन जीरो पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, the non-zero part of an algebraic expression is known as the term। तो आप कहोगे सर क्या एक टर्म ही हो सकता है किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में? हो सकता है डेफिनेटली, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म होंगे ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन पर्टिकुलर इसकी बात करूं तो ये अपने आप में एक टर्म है। अब टर्म कैसे बन सकता है सर? टर्म 3 तरीके से बन सकता है, या और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा वेरिएबल वाली टर्म्स, कांस्टेंट वाली टर्म्स, और वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन वाली टर्म। जैसे मैं लिखता हूं, यहां लिखा मैंने x, मैंने लिखा y, मैंने लिखा 3x, मैंने लिखा 3x इसमें आ जाएगा, मैंने लिखा z। तो ये सारे वेरिएबल वाले टर्म्स हैं। अगर मैं लिखता हूँ 3x 4x², ये लिख दिया मैंने 5y 3/2z, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे आपके कांस्टेंट टर्म हो गए, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर, और इसको हम कह देंगे वेरिएबल इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो ये भी अपने आप में टर्म्स हो गई। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर x², यहाँ लिखा मैंने y², यहाँ लिखा x² y², यहाँ लिखा x³ y², तो ये सारे भी टर्म हैं, लेकिन ये वेरिएबल और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बने हुए टर्म हैं। तो आई होप सेकंड चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे चलते रहें, बाकी सब ठीक होगा। नंबर 1 हमने पढ़ा कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। कि सर क्या है, कांस्टेंट वे होते हैं जिनकी वैल्यू दुनिया के हर कोने में फिक्स होती है, चाहे 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, यानी कि नंबर्स जितने भी है वो कांस्टेंट होते हैं। या स्पेसिफिक सिंबल जैसे पाई है, साई है, कुछ ऐसे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं। तो सर वेरिएबल कौन होते हैं? वेरिएबल वे होते हैं विच हैव नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई टी थीटा, जो वैल्यू अपनी चेंज कर सकते हैं, दोज आर दी वेरिएबल्स। तो सर टर्म्स क्या होती है? टर्म्स कुछ भी नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वे पार्ट जो नॉन नेगेटिव या नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो, उनको हम कहते हैं टर्म्स। जैसे ये एक पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये सारे टर्म्स हैं। टर्म्स कितने तरीके से बना सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, 3 मेजर तरीके हैं। ओनली वेरिएबल वाली टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन वाली टर्म, और वेरिएबल एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन वाली टर्म्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अब हम फाइनली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर क्या होता है। तो देखो कमेंट ज़रूर करिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी टाइप की सीरीज़ पूरी चलनी है। इसका नाम है महासंग्राम सीरीज़, और ये कंसिस्टेंटली चलने वाली है। चलो, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं थर्ड पॉइंट में, और वो है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये क्या मामला है, तो देखें ज़रा। कलेक्शन ऑफ ऑल टर्म्स, शॉर्ट एंड सिंपल वे में बोलूं, कलेक्शन ऑफ ऑल टर्म्स इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² + 5y + z, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3। तो मैंने इन टर्म्स को कलेक्ट करके एक जगह डब्बे में पैक कर दिया, तो ये बन गई हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैंने लिखा 3x - 5y + 8, क्या ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? एब्सोल्युटली। यानी अलग अलग टर्म्स को अगर मैं प्लस माइनस के साथ में सेट कर दूं, तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। क्लियर? तो इनको बोलेंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, ये जो टर्म है एल्जेब्रा, इसका क्या मतलब है? तो मैथ्स की एक ब्रांच है एल्जेब्रा, जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जिनकी जानकारी या जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। बोले तो हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं, बोले तो हम एक्स और वाई से जहाँ डील करते हैं, वही तुम्हारा एल्जेब्रा है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन लूँ छोटा सा, ज़रा बताइएगा मुझे। ये मैंने लिखा यहाँ पर 52x² + 3y + 8z = 6m + 20। तो ये मैंने बॉक्स बनाया, तो पूरा अपने आप में ये क्या है? तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये पूरी अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ूँ, नहीं, ये इस पूरे को हम बोलेंगे इक्वेशन। ध्यान रखना, इक्वेशन, क्योंकि बीच में क्या साइन है? इक्वलिटी का साइन है, इक्वेशन। अच्छा, ये 52, ये 3, ये 8, ये सब क्या है? ये 6। तो बेटा इन सब को बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट्स। बेहद बढ़िया। अच्छा, ये 52x², ये 3y, ये 8z, ये 6m, ये 20, ये सब क्या है? ये सारी क्या है बेटा? ये सारी है टर्म्स। ये भी ध्यान रखना, टर्म्स। अच्छा, ये x, ये y, ये z, ये m, ये सब क्या है? ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स। बेहद बढ़िया, वेरिएबल्स। अच्छा, ये अकेले सांड की तरह जो किनारे में बैठा, ये कौन है सर? यही तो है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो फिर सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है? अरे बेटा, ये जो दिख रही है ना, ये इतनी इतनी, ये जो दिख रही है, इसको बोल देंगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर जो इतनी इतनी अकेली होती तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जितना भी हमने अभी पढ़ा, उस सब को एक एग्जाम्पल में मैंने पिरो दिया है कंप्लीटली। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आएगी तो हम पॉलिनोमियल को आगे समझ पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे शेयर करें, और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये मैं यहाँ पर 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस की मैथ्स लेने वाला हूँ, और उसमें अभी ये 10th बोर्ड के हिसाब से सीरीज़ स्टार्ट हुई है, थोड़े दिनों बाद 12th बोर्ड के हिसाब से सीरीज़ स्टार्ट होगी, फिर जेई के हिसाब से। तो इस अगला जो वीडियो आने वाला है, उसमें हम पॉलिनोमियल में घुसेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स बेस्ड ऑन टर्म्स, टाइप बेस्ड ऑन डिग्री, तो ऐसे खूब सारी चीज़ें हैं। और फिर लास्ट में हम एनसीईआरटी को भी सॉल्व करेंगे, और पीवाईक्यूज भी करेंगे, और आईएमओ आईजेएसओ जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे।